पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज ये क्या बन रहा है सर? ये बेसिकली मॉन्यूमेंट बना रहे हैं कोई, पता नहीं। साली तो रात के सोने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। आज का महाज इंसाफ के नाम। इमेजिन करें कि आपके मुल्क के टॉप जज सुबह उठें, अपनी दाढ़ी शाड़ी बनाएं, अपने काले कोट पहने और फिर कोर्ट जाएं, इंसाफ देने नहीं, इंसाफ लेने। नॉट टू पास डिसीजंस बट टू get a decision. Say hello to Justices Mohsin Akhtar Kiani, Justice Babar Sittar, Justice Tariq Mahmood Jahangiri, Justice Saman Rifat Imtiaz and Justice Sardar Ijaz Ishaq Khan. इन्होंने आज ये तारीखी जो मनाजिर है, ये इसके स्टार्स बने हैं। ये 5 स्टार्स जो हैं, इन्होंने ये आज जो कर दिया है वो पाकिस्तान की हालिया तारीख में एक इम्पोर्टेंट और करेजियस और बहादुर स्टेप भी है, मगर एक डेस्परेट मेजर भी है। रोस्टर्स, बेंचेस की कॉम्पोजिशन और केस ट्रांसफर्स में जो चीफ जस्टिस डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बदअखलाकी कर रहे हैं, जो डिस्क्रेशंस ले रहे हैं, और जिस तरीके से एक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की तरह जो एक नौजवान वकील ने उनको एजाज दिया है, एक CMLA की तरह और लोगों से भी बदतमीजियां कर रहे हैं, वकीलों से, वकला से भी, उसके खिलाफ आज ये जजेस इकट्ठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। अब चक्कर जो है वो ये है कि ये अब बन गया है एक ऐसा तमाशा जो हमने पहले अनकरीब, हमने लॉयर्स मूवमेंट जो थी वो देखी थी, मगर हमने ऐसा तमाशा नहीं देखा। मुद्दई जो है वैसी ही ट्रीटमेंट लेके, जैसे मुद्दई आता है केस दर्ज करवाने, अपील करने, अपना मतलब लिटरली हाथ जोड़ के जैसे आप अप्रोच करते हैं कोर्ट्स को, वैसे ही अब टॉप जुडिशरी, हाई जुडिशरी को अप्रोच कर रही है। वी हैवंट सीन दिस। लेट्स टॉक क्विकली थ्रू what the implications of this are going to be fine. So you can see, I mean, Babar Sittar, Bob's always a cool customer, smile kar raha hai. Kiani also seems to be in his element. Jahangiri, the third man on the right, this man right here, jo beech mein baithe hain, Jahangiri is the trigger for all of this. और जो ट्रिगर है, उससे पहले कि मैं उधर जाऊं, पहले मैं आपको इसकी पहली लाइन दिखा दूं जो प्रेफेस में लिखा है। प्रेफेस में जनाब ये लिखा है, प्रेफेस में लिखा है कि दिस petition is a desperate measure of last resort. As neutral arbiters of the law appointed to dispense justice to citizens, judges are not meant to be litigators in a rule of polity. ये हम बहुत जो काम कर रहे हैं, ये हम desperate होके कर रहे हैं, ये last resort है हमारे पास, और कोई हमारे पास तरीकेकार नहीं था। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जजेस का काम मुद्दई बनना नहीं है। खुद कहते हैं, शुरुआत में कहते हैं और फिर कहते हैं, वेरी क्रिटिकली कहते हैं कि but these extraordinary times and there hangs a big question mark over whether we are being governed by rule of law or rule of men. मगर ये अजीब औकात हैं और सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें इंसान रूल कर रहा है या कानून रूल कर रहा है, लोग रूल कर रहे हैं, men or the law itself. Hence this petition to seek some plain answers from the Supreme Court as members of the judiciary and citizens of Pakistan. अब इस सब में मेरे कॉलीग जिनको बहुत अरसे से ऑफेयर किया हुआ है, काशिफ अब्बासी साहब को जो है, उनको वक्त मिला तो उन्होंने शायद ये ट्वीट किया, जबरदस्त ट्वीट है काशिफ की तरफ से, और मैं आपको सबको इनकरेज करूंगा काशिफ को ट्विटर पे फॉलो करें। In a country where even the judges have to wander around for justice, what will the state of the justice system in that country be? जिस मुल्क में, काशिफ अब्बासी पूछते हैं, जिस मुल्क में जो जज है वो मुद्दई बन जाए, उस मुल्क के इंसाफ का क्या हाल होगा? हाल तो मुझे नहीं पता क्या होगा, मगर ड्रामे जो हैं वो जारी थे। आज साइडलाइंस पे ये जो शख्स है, ये नजर आया, ये ऐन वक्त पे घुस जाता है। ये घुसा, जजेस जब आ रहे थे, मरवत घुसा, मरवत ने क्या कहा पहले खुद सुने।
सर मैं डायबिटिक का शिकार हुआ था, ये आपके पीछे आना भी हमारे लिए एहसास है। मरवत मिलता है, जज उससे बाबर सत्तार पूछता है, मरवत साहब आप कमजोर लग रहे हैं, जो बाबर की आदत है, हमेशा पूछता है, जिससे भी पूछता है। तो मरवत कहता है जी मुझे डायबिटीज हो गया, पता नहीं क्या निमोनिया हो गया है। फिर कहता है मैं आपके पीछे चलूं। अच्छा, अभी पीछे चलना शुरू करता है। देखें आप जजेस आ रहे हैं। मरवत पता नहीं कितने बच्चे के साथ है, किसके साथ है। आई डोंट नो व्हाट अ किड इज डूइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, बट मरवत फिर क्या कहता है? अगर मैं पीछे आऊंगा ऐसा ना हो कि मेरा पीछे आना कोई मुतनाज़ा बन जाए। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। मरवत कहता है जी मैं पीछे आऊं वरना मेरा आना मुतनाज़ा हो जाएगा। Always the class clown. Marvat is very interesting to watch in these times, especially considering वो अपना हिस्सा कैसे इसमें he'll try to get a little bit of his 15 minutes of fame in this. ये जनाब एक petition की कॉपी है, ये एक तारीखी कॉपी है जिसमें जज से इंसाफ मांग रहा है, क्योंकि जज के साथ इन्होंने ये कर दिया है। This is the copy. मगर ये ऐसी नहीं हुआ, सिर्फ जज से इंसाफ नहीं मांग रहा। इसमें एक ओवरऑल एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है। ऑल ऑफ दिस एक अगर हम सही बात करें, खरी बात करें, जो हम कोशिश करते हैं करें, तो ऑल ऑफ दिस हैज टू डू विद वन मैन, इमरान खान। और कल में इमरान का जो लेटर था वो मैं इसलिए नहीं पढ़ सका जो इमरान ने चीफ जस्टिस को लिखा था, क्योंकि कल ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, सऊदी पाक मुआहदे पे हम बात कर रहे थे। मगर इमरान का भी लेटर है, वो भी ऐसे ही शुरू होता है, उसी आजी से और उसी डेस्परेशन से आप कह सकते हैं, उसी दर्द से शुरू होता है जिस दर्द से इन जजेस की पिटीशन शुरू होती है। इमरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आफरीदी को लिखते हैं, I write to you from a distance of only 31 kilometers from the Supreme Court of Pakistan, but its doors of justice remain closed to me and my wife for over 772 days from a cage measuring 9 by 11, a dungeon of enforced silence, isolation, and incommunicado. I have endured continuous solitary confinement, facing over 300 unceasing, fatuous, and preposterous politically motivated cases. Pakistan has never witnessed what is being done to me, my family, and my supporters around the globe. All access to newspapers, books has been denied to me. Meetings with my lawyers and family are arbitrarily cancelled at the whims and the wishes of one man, Asim Munir. अब यही in a way आप कह सकते हैं कि इमरान का अगर आप लेटर देखें, इमरान के लेटर में वही बातें जो रोज वो अलीमा खानम या अपनी बाकी बहनों या अपनी बाकी वकला के जरिए करते हैं, वही बातें हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं लिखी, मगर डायरेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट को और मांगा जो है कानून दस्ती मांगा है, क्योंकि उनकी डेटें नहीं लग रही और उनको इंट्रैपमेंट में केस के बाद केस के ऊपर तो किया है इन्होंने, मगर अब ये ऐसे सजा देने वाले हैं जिससे आगे जो डेट्स हैं वो और डिले होंगी और ऐसे जिससे अपीलें भी अगर दर्ज करनी हो तो वो भी आगे चली जाएंगी। एनीवेज वो हमारी दूसरी कहानी है, हम उस पर आते हैं। मगर अगर आप कल का इमरान खान का लेटर देखें, जो आपको देखना जरूरी है, और फिर अगर आप आज का इन लॉयर्स की पिटीशन देखें, जो भी आपके लिए देखना जरूरी है, इन दोनों को स्क्रीनशॉट लेके कंपेयर करें। पहले ये स्क्रीनशॉट लें इस पैराग्राफ की और फिर ये स्क्रीनशॉट लें इस पैराग्राफ की। दोनों की अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो बात जो है सिंपल है। जो 5 जज बात कर रहे हैं, जो दलेर जज हैं, वो वही बात इमरान कर रहा है कि एक बंदा जो है वो मुल्क चला रहा है, कोर्ट्स मुल्क नहीं चला रहे। बात जो है खत्म इधर हो जाती है, लॉ नहीं चल रहा, आसिम रूल चल रहा है। इफेक्टिवली द रूल ऑफ लॉ वर्सेस द रूल ऑफ मैन, जजेस कहते हैं और इमरान थोड़ा सा ज्यादा डायरेक्टली नाम लेके कहते हैं। ये आज की जो है बॉटम लाइन डिबेट ये है, पाकिस्तान अब इफेक्टिवली एक डिक्टेटरशिप, एक आप कह सकते हैं अजीब किस्म की हाइब्रिड डिक्टेटरशिप बन चुका है। आज इस पे भी हम बात करेंगे कि पीछे कौन है और आगे जो गेस्ट कास्ट है वो कौन है और कैसे बदलती रहती है और क्यों बदलती रहती है, इस पे हम बात करेंगे। मगर अब चलते हैं शो के दूसरे हिस्से की तरफ। एक तरफ तो बेंच वाले आ गए, दूसरी तरफ बार में क्या हो रहा था, खुद सुने। लेट्स वॉच दिस एंड लेट्स वॉच दिस वेरी वेरी कीनली एंड क्लोजली। ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डाउन द स्ट्रीट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के मनाजिर सुनिए। जिंदा है बुकला, जिंदा है आईन की खातिर, जिंदा है आईन की खातिर, जिंदा है बुकला, जिंदा है बुकला, जिंदा है जंगीरी की बाली तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंगीरी की बाली तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, अदलिया की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, अदलिया की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। गो डोगर गो, 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 गो डोगर गो।
اچھا اب ادھر تک تو ایمان مزاری جنہوں نے ایمرج کیا ہے ایک ایز اے ہیومن رائٹس لائر, ایز اے ایڈوکیٹ آف فری اسپیچ, she's defended journalists, she's defended بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مارنگ بلوچ کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے, طلباء جن کو اٹھا لیا جاتا ہے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ڈیفینڈ کیا ہے. یہ ایک وہ نئی جنریشن کی لائر ہیں جن کی اور بھی بہت سارے ایسے ینگ لائرز ہیں جو اس نئی, میں اسے ابھی لائرز موومنٹ نہیں کہوں گا, یہ وہ 2007-8 والی لائرز موومنٹ نہیں ہے جس کو ISI نے مشرف کو اکھاڑنے کے لیے سپورٹ کیا تھا. یہ کچھ اور قسم کی موومنٹ ہے, یہ زیادہ آرگینک ہے, اور جس نے دیسی مرغی کی کبھی کڑھائی بنائی ہے اسے پتا ہے کہ دیسی جو مرغی ہوتی ہے وہ اس کو گلنے میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے. تو جیسے وہ 2007-8 کی موومنٹ ٹریگر ہوئی تھی افتخار چودھری کو ہٹانے میں, کیا جہانگیری کو ہٹانے میں, کیا اب جوڈیشل موومنٹ ٹریگر ہو گئی ہے؟ دیکھتے ہیں. آج جوڈیشل موومنٹ یا لیگل موومنٹ یا لائرز موومنٹ تو ابھی موومنٹ نہیں بنی مگر گیم شروع ہو گیا ہے. اور گیم کیسے شروع ہوا ہے کہ ایون میں نے جو نام رکھا ہے جسٹس ڈوگر صاحب کا, وہ اب ایمان کا کیونکہ گلا بیٹھ گیا تو دوسرے وکیل صاحب نے نعرہ لگانا شروع کیا. وہ نعرہ بھی شاید میں آتا ہے پاکستان کی سرکولیشن میں. دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. جسٹس ڈوگر گو سے نعرہ کیا بن جاتا ہے؟ Go Dogar go! 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 Go Dangar go! Go Dogar go! Go Dangar go! Go Dangar go! So, I mean, it had to happen, you know. This is the power of the media. But this is what میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جدھر ایک بینچ کی طرف ہوا ادھر بار بھی اٹھ پڑا ہے. یہ ایک اور نئے آپ کہہ سکتے ہیں نئی جنریشن کے وکیل صاحب ہیں. یہ کیا کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے, وہ عدالت چاہیے جو ادارے کے خلاف, سرکار کے خلاف ان سے سوال پوچھ سکے, نہ کہ ان کی ڈائریکشن پہ چیمبر کے اندر بیٹھے ہوئے انہی کے فیصلوں کو سائن کرے. اب یہ جو شیم کے نعرے ہیں یہ صرف نعرے نہیں رہے, تصادم بھی ہوا ہے. یہ کر کے انہوں نے نعرے لگا کے یہ گئے بار کے دفتر, بار پریزیڈنٹ کے دفتر کے باہر انہوں نے نعرے لگائے. اس بار کس کے خلاف؟ جو واجد گیلانی صاحب ہیں بار کے پریزیڈنٹ ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں واجد گیلانی, یہ جو اسکرین پہ آ رہا ہے بندہ, مرد آباد کے نعرے لگ گئے انہی لائرز سے جنہوں نے انہیں ووٹ دیے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا بار ایسوسی ایشن کو, پریشر میں آیا ہوا ہے اور ڈیفینڈ نہیں کر رہا. تو اس کے گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے واجد گیلانی اسی بار کا انہی کوٹوں میں یہ ہو رہا ہے. بار آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی کی کینٹین کے سامنے جو ہوتا ہے, جو ہم بچپنے سے دیکھتے آ رہے ہیں, وہی ہوتا ہے. واچ. انتظار پنچوتا کو پش کرتا ہے بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ. دوسرے اینگل سے دیکھیں, دس از ویری امپورٹنٹ, دس از ناٹ, یہ پہلے نہیں ہوا. لیٹس واچ اگین. اسے پش کرتا ہے اور پھر جا کے یہ پولیس کو بلا کے پریس کانفرنس کرتا ہے. پریس کانفرنس میں اپنے ہی وکلا کے بارے میں, جس کا اس کا کام ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا وکلا کو, کیا کہتا ہے واجد گیلانی. واچ. یہ لوگ جن کے ڈب میں پسٹل بھی موجود تھے, جب انہوں نے کھینچا تانی کی تو مجھے نظر آئے. کہہ رہا ہے کہ انتظار پنچوتا اینڈ کمپنی کے پاس پستولیں تھیں. اب یہ ایک دوپہر میں ہو رہا ہے. پھر سے بھی دیکھتے ہیں, ججز نے پٹیشن دائر کی, لائرز نکلے, نعرہ لگایا, ڈوگر ڈنگر بن گیا, بار پہ گئے, بار کے بعد مرد آباد کا نعرہ لگایا, واجد گیلانی آیا, تھپڑ شپڑ پڑے ایک دوسرے کو. انتظار پنچوتا پہ پولیس کو بلا کے پریس کانفرنس کر دی کہ اس کے پاس ویپن تھا. اب نوجوان جو وکیل ہیں وہ کیا کہتے ہیں. واچ. ڈرامہ زبردست ہوا ہے آج. ہم ابھی ہائی کورٹ سے نکلے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ واجد گیلانی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اشتعال دلایا اور میرے ساتھ جو میرے لائرز بھائی موجود تھے ان سب کے پاس پسٹل تھا. تو واجد گیلانی صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی جھوٹی پریس کانفرنس کرنے پر.
पिस्टल निकले या ना निकले, आपको हम इस बार में नहीं बैठने देंगे, हम आपसे इस्तीफा मांगेंगे क्योंकि आपने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब ये शुरू हो गया है, बार में भी पॉलिटिक्स हो गई है, दरार पड़ गई है इस्लामाबाद के बार में, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के में पिटिशंस भी जारी हो गए हैं, जजेस के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वकील के खिलाफ खड़े हो गए हैं। Is this the beginning of a lawyers movement? Is this the beginning of a judges rebellion? अभी वक्त जो है, अभी it's premature, अभी जल्दी है। मगर ये आपको मैं याद दिलाता चलूं कि 2007-8 में जब वो लाल बैंड गाने गा रहा था और एतजाज एहसन माँ जैसी रियासत की याद कर रहा था और नज़्में फैज़ की चल रही थी, उसमें ISI की बड़ी सपोर्ट थी, बिकॉज कियानी के अपने प्लान थे। कियानी ने मुशर्रफ का पहले शेरवानी और फिर मुशर्रफ का यूनिफॉर्म उतरवाना था, क्योंकि वो उसके अलग प्लान थे, क्योंकि वो अमरीकियों का बंदा था, उसने अपने काम करने थे और वो कर गया। जो अमरीकियों को उसने डिलीवर करना था उसने कर दिया, जो मुशर्रफ डिलीवर नहीं कर रहा था। ISI का उस लॉयर्स मूवमेंट में जो रोल है वो सालों बाद जब हमें समझ आई, जब मलबा उसका जो है गिरा सब पे और सब जब सफाई बरामदे की हमने की, तो फिर ऐसे केसेस सामने आए। मगर अब आपको पूछना पड़ेगा कि अब क्या सीन है। अब सीन जो है थोड़ा सा अभी के लिए मुझे ठंडा लग रहा है, बट टेक ऑफ करने वाला है। और अब ऐसी बातें होने लग गई हैं जो हमने हालिया में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को गालियां शायद पड़ती थी साल पहले, मगर इस चीफ जस्टिस को, अफरीदी को गालियां नहीं पड़ी। इस पे लोग तर्स कर रहे हैं। ये एक साबिक जज है लाहौर हाई कोर्ट का, ये क्या कहता है? There is no independence in the judiciary. And there is no आपके hope चीफ left. जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं। तो आज भी उनको एक खत गया है साबिक वजीर आजम का दूसरी दफा, उनके हाथ में कुछ वाकई कुछ नहीं है। उनके हाथ में क्या है? वो सुओ मोटो नहीं ले सकते हैं, वो फुल बेंच नहीं, फुल कोर्ट नहीं बैठा सकते। There is no independence in the judiciary. And There is no independence in the judiciary. Judges आके बोलने लगे। अब साबिक जज आके टीवी पे बोल रहा है। अलीना शिगरी is a brave journalist. हर एक एंकर ऐसे जज को नहीं बिठा रहा। But something is beginning to brew. What is it? Let's move on. Second story. इमरान खान as usual से के साथ ज्यादती हुई, उनको व्हाट्सएप वीडियो कॉल करवाई। व्हाट्सएप वीडियो जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दी 2-4 मिनट बात करके। पहले तो कहा कि मैंने बात नहीं किसी पे लेना, मैं लड़ता रहूंगा, और फिर कहा कि ये मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, व्हाट्सएप जो है ये प्रॉपर जूम किसी टेली कॉन्फ्रेंसिंग से कॉल होनी चाहिए और मुझे इन पर्सन होना चाहिए। अगर इन पर्सन आप करें तो बेहतर है। इन पर्सन इनको नहीं अलाउ किया गया क्योंकि इनको चाह रहे हैं कि जेल के अंदर ही रहें, बाहर नहीं रहें, और इनकी जो लेटेस्ट आई गेस यू कैन से जो हियरिंग थी वो रिजेक्ट हो गई। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी तरफ भी एक बहुत सीरियस एनालिसिस दिया है। अलीमा खान के साथ खड़े होके सलमान सफदर, इमरान के वकील हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, गौर से सुने क्या कहते हैं। मैं इसलिए इसमें अपनी बीच में तशरीह नहीं करना चाह रहा, क्योंकि जिधर कानून की बात होती है उधर वकील से ही सुनना चाहिए। क्या कहता है इमरान का वकील? तकरीबन 8 महीने और 27 दिनों के बाद प्रीसाइजली इमरान खान साहब का तोशा खाना 2 का केस, जो ग्राफ से रिलेटेड केस है। एक तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हम आपसे 2-2.5 सालों से तोशा खाना की बात कर रहे हैं। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। आज हमने कोर्ट को भी बताया कि तोशा खाना वो केस है जिसको इस्लामाबाद की हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने प्रोसिक्यूट कर लिया है, चाहे ECP हो, चाहे नैब हो, चाहे थाना हो, चाहे FIA हो। 4 अदारे हैं पाकिस्तान में जो किसी को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तोशा खाना में हर अदारे ने हमें प्रोसिक्यूट किया। ये एक मैंने ऐसी चीज नहीं देखी अपनी करियर में। एक बात। नंबर 2, एक क्रिमिनल ट्रांजैक्शन या क्रिमिनल केस के कभी भी किस्तें नहीं होती, उसकी कभी भी उसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती, बाय पार्ट्स नहीं होता, पीस मिल नहीं होता, डिविजन्स नहीं होती। वो एक ट्रांजैक्शन होती है और एक हाथ में वो प्रोसिक्यूट होती है। तो ये कैसा केस है जिसको बार बार मुख्तलिफ इदारे आके, अभी हम सिर्फ इसकी हद तक नहीं होता, ये मुकम्मल होता है। मगर अफसोस की बात यह है, लेकिन जब हम लीगल टीम कुछ कहती है और प्रोफेशनल लीगल टीम कुछ कहती है तो उसको उसमें जरूर वजन होता है। ये केस जज शाहरुख अर्जुमन साहब नहीं चला सकते थे, मगर वो इसलिए चला रहे हैं कि हाईकोर्ट में पेशी नहीं लगती, हाईकोर्ट में हियरिंग नहीं लगती। तो आज जज साहब को हमने, मिनाज साहब को हमने बहुत पुरजोर, मैं कहूँगा बहुत पुरजोर उनको हमने आज इस्तदा किया है कि इसको मंडे को इस केस को आप फिक्स कर दें। और ये भी कहा है कि अगर मंडे को केस फिक्स नहीं करेंगे तो हम वापस नहीं आएंगे, हम वापस किसी जिद में नहीं आएंगे, हमें वापस आने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि उस वक्त सजा दूसरे कोर्ट में हो गई होगी और फिर 6 महीने साल लगेंगे अपील में। इमरान की सजा एक केस में जो चल रहा है उसमें हो जाएगी, एंड खुदा न खास्ता जो है वो एक और साइकिल में चला जाएगा। दिस इज व्हाई दे हैव स्टार्टेड कंट्रोलिंग द जजेस डायरेक्टली। एक जमाना होता था वकीलों को उड़ा देते थे, एक जमाना होता था कि पैसे जज को खिला देते थे, वो पैसे शैसे खिलाने का जमाना चला गया। अब सिस्टम ऐसा बन गया है, इन्होंने टेक ओवर कर लिया लीगल सिस्टम कि लिटरली जिस तरह अपने फेवरेट जर्नैल जो हैं अपने फेवरेट कर्नैलों को सही यूनिट्स में लगाते हैं, वैसे ही इन्होंने अपने फेवरेट
जजेस को सही कोर्टों में लगाया हुआ है। और सफदर साहब आगे भी बात करते हैं, मेन सबसे बड़ा मसला क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, सुबह 10 बजे उठ के चला जाता है, इमेजिन 8 बजे आता है ड्यूटी पे, 10 बजे जज उठ के चला जाता है, इवन दो तारीख जो है पूरा दिन रहता है, तारीख लगी होती है, इवन दो पैसे पूरे उसे मिल रहे होते हैं, इवन दो उसका काम होता है। और ये कहते हैं कि भाई लाहौर हाई कोर्ट का जज तो शाम 5 बजे तक काम करता है, आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको काम करने से रोका जा रहा है। नेक्स्ट, अब ये जो है तख्त लाहौरी जो है, ये जो गवाल मंडी के तख्त बरदार हैं, ये जो है कल से भंगड़ा डाल रहे हैं, क्योंकि बकौल इन्होंने बहुत बड़ा छक्का मार दिया पाकिस्तान की तारीख में, खित्ते की तारीख में, रीजनल जियोपॉलिटिक्स में इन्होंने बहुत बड़ा गेम डाला है, इन्होंने सऊदीया के साथ पैक कर लिया। हालांकि इस बेबे को ये भी नहीं पता होगा कि F-15 और F-16 में बेसिक फर्क क्या है, मगर ये कल जो F-15 की जो सलामी दी है उस पे बेबे जो है चीखें मार रही है। बेबे क्या कहती है? लेट्स पिवट टू माय फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द डे, बेबे। व्हाट डज बेबे से अबाउट नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सऊदीज एयरक्राफ्ट एंड हरसेल्फ? वॉच। शरीफ का शहबाज शरीफ जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई, माशाल्लाह। और ये सलामी शहबाज शरीफ को भी थी, लेकिन वो जंगी जहाजों की सलामी हमारे मुल्क पाकिस्तान को दी गई है। अच्छा, अब पीएमएल नून फुल क्रेडिट ले रहा है कि ये जो पूरा हुआ है ये इन्होंने किया है, मगर पीएमएल नून के ही हैं, जबरदस्त आदमी है, क्या आदमी है जबरदस्त। इनको अगर कोई इंटरव्यूअर भी मिल जाता तो उनकी बात बेहतर हो जाती, मगर मुशाहिद हुसैन साहब जो एक जबरदस्त जर्नलिस्ट भी रहे हैं, सेनेटर भी हैं, अपना फॉरेन रिलेशंस की कमेटी भी चेयर की है, पीएमएल नून के बागी भी रहे हैं, फिर वापस पीएमएल नून में आए भी हैं, बीच में क्यूब में भी गए हैं, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसे कमराने को? ये खुद सुने आप कि पीएमएल नून का एक्चुअली जो भंगड़े डाल रही है, पीएमएल नून का एक्चुअली काम क्या था इस पूरी डील में। वॉच। देखें जी, ये जो हुआ है तारीखी मुआहदा, इसके डिसीजन मेकर्स कौन है, फैसला साज लोग कौन है? 2 हैं। सऊदी अरेबिया से उनके क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, ठीक, हिज रॉयल हाइनेस, ठीक है जी, ठीक। और इधर से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बिल्कुल सही, ये है डिसीजन मेकर। आपके वालिद साहब बड़े मशहूर, शायद हमीद साहब, हमारे शायद हमीद साहब बड़े हार्ट थ्रॉप थे, जब मैं एफसी कॉल में पढ़ता था सुनते थे, तो व्हेन ही पेड एज अ हीरो, तो उसके साथ फिल्म में होते थे गेस्ट अदाकार भी, मेहमान आर्टिस्ट कहते थे, गेस्ट है कि ये वो मेहमान अदाकार। वो देखे ना, वो बारात में लोग आए थे, बाकी है तो वो हीरो तो वही होता है ना, who plays the pivotal role। अच्छा, ठीक। वो तो साथ सारे हैं, सूट पहन के आगे सारे, बाकी आगे सारे। लेकिन सर ये कर लिया, लेकिन जो असली फैसला तो हो चुका था। पक्की पकाई रोटी तो तैयार थी, तो रोटी बाकी वो बारातियों में आपने खा ली खाना। अमेजिंग, जबरदस्त बात की। तो पीएमएल नून वाले जो भंगड़ा डाल रहे हैं बेचारे कि भाई हमने जो है ये किया है, ये मुआहदा हमने किया है, और ये तस्वीर कल से चला रहे हैं। एक तो जितना बेचारा कितना छोटा सा है शहबाज शरीफ, बट एनीवेज जो स्टोरी चल रही है, पीएमएल नून क्रेडिट ले रहा है कि जी हमने किया है। मुशाहिद हुसैन ने जबरदस्त बात की कि जैसे बाराती आते हैं तो वो दूल्हा जो था वो आसिम मुनीर था, बाकी बाराती आ गए गेस्ट अपीयरेंस करने, गेस्ट एक्टर्स करने, जो मेन रोल है वो आसिम मुनीर का था। ये वाकई ही है, ये वाकई ही है। और कहा है कि सूट पहन के आ गए, इसलिए आज से आसिम मुनीर का नाम तो मैंने बूटा रखा हुआ है, क्योंकि उसे बूट पहनने का शौक है। इवन अपने 3 पीस सूट्स के साथ वो बूट पहनते हैं, मगर इसका मैंने नाम आज से सूटा रख दिया है, बूटा और सूटा। सूट्स शहबाज शरीफ, एक तो बिकॉज एक सूटे की तरह ये कभी भी आप जेब से निकालें, लगा लें, कभी भी बंद कर दें एस्ट्रे में, ये आपको कुछ नहीं कहता। दूसरा, ऑफ कोर्स, ही सूट्स अप एंड सूट्स अप वेल। मगर ऑन अ मोर सीरियस नोट अबाउट बूटा एंड सूटा वी विल टॉक लेटर। मेन थिंग इज, ये जो बात की है इसने, मुशाहिद ने, ये बात जो है खुद फाइनेंशियल टाइम्स ने भी की है। ये कहानी है फाइनेंशियल टाइम्स की, जो आपको होपफुली नजर आ रही है। आज बहुत बड़ी इन्होंने कहानी की है, और इस कहानी में इन्होंने लिटरली लिखा है कि ख्वाजा आसिफ जो है
ان کا ایک کوٹ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی پاکستانی جو حکومت ہے اور پاکستان کی جو منسٹر ہیں ان کا کوئی کام زیادہ نہیں ہے, ان کی لمیٹڈ پاور ہے. کہتے ہیں پاکستان ڈیفینس منسٹر خواجہ محمد آصف who has limited power due to the military's influence and policy making نے فلانا بات کی. تو یہی بات جو ہے کرتے ہیں مشاہد حسین صاحب, اور یہی بات کرتا ہے فائنینشیل ٹائمز خواجہ آصف کے بارے میں, ایون دو منسٹر آف ڈیفینس ہے, اس کی کوئی زیادہ طاقت نہیں ہے. تو بیبے جو ہے بیچاری باز نہیں آتی, اور بیبے آف کورس ایکسائٹڈ تھی. بیبے نے کل لائم گرین پہنا ہوا تھا, لائم گرین پہن کے بیبے نے ایک تانا لگایا. کسے لگایا؟ خان کو لگایا تانا. کیا لگایا تانا؟ You should listen in. Really, this is a bit much. اس سے میں کافی اب میں کیا بولوں, پہلے سنیں تانا کیا کہتی ہے بیبے. وہ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں, اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان آگے بڑھ گیا ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے عوام, پاکستان ترقی کے نئے سفر کا آغاز کر چکا ہے. بیبے یہ آپ کی سوچ ہے. اگلے شو میں بتاؤں گا کہ پاکستان آگے کیسے نہیں بڑھا. ایک مدعا جو آپ نے ایک جو بات کی ہے آپ نے, ایک اس کو میں کاؤنٹر کروں گا. مگر ابھی کے لیے ان صاحب سے تھوڑا سا آپ کا تعارف پھر سے کروائیں. اسد طور ہیں, اس کے انٹرویو پہ بیٹھ کے کیا کہتا ہے, واچ. دور تک عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور میں اب ایک بات کہنے لگوں جو آپ کو شاید بہت لگے کہ یار یہ تو بالکل وہ یوتھیوں والا کمنٹ کر رہا ہے. میرا یہ ماننا ہے, امان خوش ہو گئے. ہاں, میرا یہ ماننا ہے کہ عمران اس وقت اس ملک میں محمد علی جناح سے بھی زیادہ پاپولر ہے. محمد علی جناح کے پاس بھی کے پی نہیں تھا. واو, بات جو اسد طور نے کی ہے کنٹروورشل کی ہے, کنٹروورشل ہوئی بھی ہے. بیبے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان آگے چلا گیا ہے. اسد طور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایم اے جناح قائد اعظم سے زیادہ مقبولیت ہے عمران کی. اب روٹی کا وقت ہے, آپ جا کے اپنا لنچ کریں, اگر امریکہ میں یورپ میں ڈنر کریں, پاکستان میں رات کی چائے پی کے ڈیبیٹ کریں کہ کیا عمران خان واقعی ہی ان سے زیادہ پاپولر ہیں محمد علی جناح قائد اعظم سے. سوال بنتا ہے. اور مدعا اچھا پیش کیا ہے اسد طور نے کہ کے پی نہیں تھا اس زمانے میں, این ڈبلیو ایف پی ہوتا تھا. این ڈبلیو ایف پی کے جو لوگ تھے وہ نہیں تھے پاکستان کو بنانے کے حق میں, کم از کم ان کی پارٹی نہیں تھی. یہ تھا آج کا محاذ. جانے سے پہلے ایک چلتی ہوئی خبر, تقریباً 45 لوگوں کا ٹولہ لے کے شہباز شریف لندن پہنچ گئے. یہ جو ٹولہ ہے اس پہ ہم نظر رکھیں گے. کل انہوں نے چرچل ہوٹل میں 25 لوگوں کو, 25 جرنلسٹ کو کھانا کھلایا ہے تاڑر صاحب نے, اور ادھر سے بات لیک ہو گئی ہے اور اب یہ امریکہ آ رہے ہیں. پورا انہوں نے جہاز بھر کے لے گئے ہیں. لیٹس سی کہ آگے انہوں نے کیا انگیجمنٹس کرنی ہے. مگر 5 دن یہ برٹن میں ہے, انگلینڈ میں, اور ان کی ایک بھی آفیشیل میٹنگ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بیکاز یہ چھٹی پہ 45 لوگوں کا 50 لوگوں کا ٹولہ لے کے آپ کے پیسوں پہ گئے ہیں. مین چیز انہوں نے آنی ہے, ادھر آنا ہے, انہوں نے امریکہ آنا ہے, نیو یارک آنا ہے جدھر میں ہوں. مگر ون مور جنکٹ فار دیز کلاؤنز. اس کے علاوہ یہ میرا سب سٹیک ہے, چیک کریں. کل ہم نے لیٹسٹ لکھا ہے, اس پہ ہم نے مشینری آف ڈاؤٹ, کامن ویلتھ کی رپورٹ جو ہے کیسے لیک ہوئی, کیا ہوئی, روز ہم ایکسپلینرز لکھتے ہیں. سبسکرائب کریں, ہماری پیڈ سبسکرپشن بھی ہے, اور ہماری جو ہے جو الگ الگ ہم ڈی بریفس لکھتے ہیں, مضمون لکھتے ہیں, وہ بھی ہے, فری سبسکرپشن بھی ہے. یہ ضرور چیک آؤٹ کریں. اس کا لنک لگا ہوا ہے. جارج ٹاؤن پاکستان پالیسی کانکلیو, پاکستانی اسٹوڈنٹس, پاکستانی نجات اسٹوڈنٹس جو ادھر ہیں, ان کے ساتھ میں 15 نومبر کو یہ کانفرنس کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کریں, ڈونیٹ کریں. مشاہد صاحب ہوں گے, ملیہ لودھی صاحبہ ہوں گی, پی ٹی آئی کے لیڈرز ہوں گے, انڈیپینڈنٹ لیڈرز ہوں گے, زلفی بخاری ہوں گے, جاگڑا صاحب ہوں گے, مفتاح اسماعیل ہوں گے. ادھر پاکستانی امریکن جو لیڈرز ہیں, انفلوئنسرز ہیں, وہ بھی ہوں گے. آپ کی ڈونیشنز اور آپ کی سپورٹ دونوں کی ہمیں ضرورت ہے. I will talk to you soon. پاکستان زندہ باد.